अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ैनुल आबदीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ैन आसिफ व्लॉग्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, बड़ी तहकीक की है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में मैं सबसे पहले जो बात करूँगा वो बात मैं करूँगा कि क्या वाकई दुआज़ारा पे तशद्दुद हो रहा है, ठीक है। अगर हो रहा है तो क्या उसके ज़राए हैं। दूसरे नंबर पे कि जो उसके जहाँ वो आके रही है पंजाब के गांव के अंदर, ठीक है, और वहाँ उसके चचा क्या काम करते हैं, लड़के के वालिद के जो भाई हैं वो क्या काम करते हैं जिनके पास वो ज़हीर दुआज़ारा को लेकर आया। अच्छा, अब सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अब मैं इस सारी बात को मैं सम अप करूँगा और सबूत आपके सामने रखूँगा। उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि मेरे जितने भी नाज़रीन हैं, मेरे कराची वाले जितने भी मोमिन भाई हैं, वो इतनी बदवाएँ और नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें यार। मैं किसी से को मिला हुआ नहीं हूँ। और रही बात मेरे सहाफ़ी होने पे शक है, तो मेरे वालिद साहब 1975 के सहाफ़ी हैं, ठीक है। वो चेयरमैन है प्रेस क्लब के हवेली लखा के ज़िला उकाड़ा, ठीक है। और मैं द नेशन इंग्लिश न्यूज़पेपर का नुमाइंदा हूँ। इसके अलावा मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरी जो है मेरा कि मैं इस तरह की बात करूं और मुझे जस्टिफिकेशन है। मुझे सिर्फ रोना आ रहा है आप लोगों का कि ये भी मिले हुए हैं, रेटिंग चाहिए चैनल की। भाई मुझे चैनल की रेटिंग नहीं चाहिए, ठीक है, ना ही मैं कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी किस्म का ऐसा कोई लालच नहीं है। भाई मेरी एक बहन है, ठीक है, दुआज़ारा भी मेरी बहन है। उसके दुआज़ारा के वालिद को जब मैं देखता हूँ मुझे रोना, मेरे आंसू गिरते हैं कि क्या किस तरह वो ईद किस तरह गुजारेंगे अपनी बेटी के बगैर, ठीक है। मैं जब तक मैं नहीं सुकून से बैठूंगा कि मैं दुआज़ारा को मिलवा दूँ, मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है। अब बात ये है सिंपल सी कि पहली बात तो ये है कि उसकी उम्र 14 साल है। इस बात को हम भी मानते हैं भाई, तो मैं नहीं मानता, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी है या आ गई है, उसका मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन उसकी 14 साल उम्र है, वो 18 साल की। अकेली नहीं आई वो, कराची जिसको साथ कोई था वो लेकर आया, ये भी एक बात क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी अकल भी जो है वो यही तस्लीम करती है। अब पुलिस ने जो पंजाब पुलिस है वो मिली नहीं हुई, पहली बात ये है। पंजाब पुलिस अपनी जो है वो ईमानदारी के साथ जो है वो अपनी तफ्तीश करती है। पंजाब पुलिस के मुताबिक एक तो वो गैंग नहीं था, ठीक है। जो पंजाब पुलिस ने अपना मौक़िफ़ दिया वही मैंने बात आपके सामने रखी और उनका इंटरव्यू भी रखा, ठीक है। इसमें कोई मेरे अपने पास से मैं कोई बात नहीं कर रहा था। अब ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए अब मैं जो बात कहने लगा हूँ कि जो ज़हीर का वालिद है मुनीर, जो वफ़ात पा चुके हैं, ठीक है, बड़ी देर पहले उनका इंतकाल हो चुका था। वो ड्राइवर थे उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में। अब ज़हीर के जो चच्चे हैं यानी कि मुनीर साहब के जो भाई हैं, उनमें से एक का नाम है नज़ीर, एक का नाम है जहांगीर और एक का नाम है तनवीर। ये 3 भाई हैं। अब ज़हीर क्या है कि जब कराची से दुआज़ारा आ जाती है तो वो दुआज़ारा को लेकर पंजाब के गांव 40 SP के में आके रहने लग पड़ते हैं। वहाँ 40 SP के अंदर जो है उसका जो चचा है वो है तनवीर, नहीं सॉरी नज़ीर जो है उसका चचा, वो 40 SP में रहता है, जिसके पास आके वो रहते हैं, ठीक है, वो रहते हैं। अब नज़ीर साहब के बारे में जो मुझे यहाँ पता चला है, नज़ीर साहब और जहांगीर साहब के बारे में, कि नज़ीर साहब जो है वो ड्राइवर हैं यहाँ एक कारोबारी शख्सियत के हवेली लखा के अंदर, ठीक है। और उनके जो दूसरे चचा हैं जहांगीर और तनवीर, एक मजदूरी करते और एक रिक्शा चलाते हैं, आम नॉर्मल ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। अब मुझे जो पता चला है वो बड़ी हैरान कुन बात ये पता चली है, जो मैंने आस पास के लोगों से, आप लोगों के मेरे कराची से कुछ दोस्तों के साथ रब्ता भी चल रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि भाई आप तहकीक करें। खुदारा मैं बिल्कुल खुदा की कसम खा कहता हूँ, मैं कसम मौला हुसैन की, मैं किसी किस्म का मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जो है वो दयानतदारी के साथ जो है ना आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, पूरी प्रूफ के साथ। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो दयानतदारी के साथ बनाई हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं थी। तो बात ये है कि उनके जो चचा हैं उन्होंने भी भाग के शादी की हुई है, जो ये एक बात पता चली। दुआज़ारा जब भाग के आते उससे कोई 1 महीना पहले जो है वो उनके चचा ने भी जो है वो नज़ीर साहब ने भी भाग के शादी की है, जहांगीर ने भी भाग की शादी की है, दोनों चचा ने, ठीक है। ये अभी मुझे आइनी शाहिदीन से पता चला, आस पास जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनसे मुझे पता चला कि उन्होंने भी भाग के ही शादी की हुई है, लेकिन अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
یہ چیزیں اب دعا زارا کی بات کریں، دعا زارا میڈیا پہ نہیں آ رہی، بڑی حیرانی والی بات، اس کو سامنے آ جانا چاہیے، اپنے باپ کو دیکھنا چاہیے کہ کس حالت میں اس کا باپ، اس کے باپ کی کیا حالت ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی، باپ اس کا عید کیسے منائے گا۔ اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہے دعا زارا تو کائنڈلی آپ میڈیا پہ آؤ، پوری بات کلیئر کرو۔ ہاں اسکرپٹڈ ہے، اس کو بتایا گیا کہ یہ بولنا ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ لاہور میں اب رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، میرا بڑا رابطہ کرنے کی کوشش، ان کے نمبر باندھے تاکہ میری بات ہو سکے، میں بڑا کر رہا ہوں، میں ان کے چچا سے بھی ملا ہوں، سارا کچھ کر رہا ہوں، وہ ان کے چچا بھی مجھے نہیں مل رہے، لیکن یہ جو بات میں نے آپ کو فائنل بتا دی ہے کہ وہ بھی انہوں نے بھی بھاگ کے شادی کی ہوئی ہے، جہاں وہ آ کے صحیح لے کے آیا تھا 40 SP میں دعا زارا کو، جس کے پاس رہ رہے تھے، اس نے بھی بھاگ کے شادی کی ہے۔ یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی جو میں بات کر رہا ہوں۔ پولیس کے مطابق یہ گینگ نہیں ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، نہ مجھے یہاں تجزیہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ گینگ ہے نہیں ہے، پولیس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں نے ایک جو حقیقت وہ آپ نے رکھ دی تھی کہ دونوں چچاؤں نے بھاگ کے شادی کی ہے، اور ابھی 1 مہینہ پہلے ہی ایک چچا نے بھاگ کی شادی کی ہے، اس کے بعد یہ ظہیر بھگا کے لے کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بری جو ہے وہ ایک چیز رکھی جا رہی ہے۔ میری خود کی بہن ہے، اللہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، اور بہنیں سب کی ہوتی ہیں، دعا زارا بھی میری بہن ہے۔ مجھے تو ان کے والد صاحب کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عید کیسے گزارے اپنی بیٹی کے بغیر۔ تو خدا را میرے اوپر کمنٹ کرنے کے بجائے مجھے بددعائیں نہ دیں۔ میں نے مولا کی، اگر میری پہ یقین نہیں ہے، میرے مولا کی قسم پہ یقین کیجیے گا، میں کوئی اسکرپٹڈ چیزیں آپ کے سامنے نہیں لاتا۔ میں ادھر ایک باعزت جو ہے وہ شہری ہوں، میں ادھر رہتا ہوں، آپ کہیں بھی آ کے کسی بھی طرح سے آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے کوئی ریٹنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ جو مین بات تھی، تشدد اس پہ ہو رہا ہے، اس پہ کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ دعا زارا کو تشدد کا نشانہ بنا جانا، کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی کوئی اطلاع ہوتی میں سب سے پہلے آپ کو شیئر کرتا۔ وہ پتہ نہیں کون سے وہ لوگ ہیں جو فضولیات جو ہے ایویں اپنے ریٹنگ وہ بڑھا رہے ہیں، ریٹنگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے اس طرح کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ چیزیں میں نے بتانی تھی۔ ان کے چچا کے نام بتا دیے، وہ کیا کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی بھاگ کے شادی کی ہے، جن کے پاس ظہیر آ کے دعا زارا کے ساتھ رہتا رہا ہے۔ یہ بات تھی۔ خدا را مجھے کوئی اسکرپٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی اپنے چینل کی وہ نہیں ہے کہ میں اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ خدا را اس طرح کے نیگیٹو کمنٹ سے اجتناب کریں۔ میں اپنے مومن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میں نے مولا کی قسم کھا دی ہے، اس پہ آپ یقین کر لیجیے گا، میں کوئی انوالو نہیں ہوں، میری خود کی بہن ہے، مجھے سکون نہیں آ رہا کہ میں جب تک دعا زارا کو اس کے والد سے نہ ملوا دوں، سکون نہیں آ رہا۔ شکریہ۔